क्लास 3 के इंग्लिश का बुक है और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 2 मुरलीज मैंगो ट्री। मुरली का आम का पेड़। अब देखिए पहला इसमें क्या वार्मर में नेम द ट्रीज डैट गिव फ्रूट्स। उस पेड़ का नाम आपको बताना है जो फल देता है। ठीक है, तो फल क्या क्या देता है? सेब का पेड़ देता है, एप्पल ट्री, मैंगो ट्री। ठीक है, उसी तरह गुआवा ट्री, अमरूद का पेड़, तो वो नाम बताना है। अब नेक्स्ट है कहानी पढ़ेंगे। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली एक आम खाया। ठीक है, एट का मतलब होता है खाया। अब देखिए ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। थ्रू का मतलब होता है फेंका, तो वह बीज अपने घर के पीछे फेंका। मेनी मंथ्स लेटर ही सा अ प्लांट। बहुत महीनों बाद वह एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे। वह पौधे में रोज पानी दिया, प्रत्येक दिन पानी दिया, पानी पटाया। द प्लांट ग्रीव इनटू अ बिग मैंगो ट्री। जो पौधा था वो बड़ा होकर बड़ा आम का पेड़ बन गया। एवरी समर, प्रत्येक गर्मी गर्मी में, मेनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। बहुत सारे आम उस पे आते थे। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट देम। मुरली और उसके दोस्त वे आम खाते थे। नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड। अब मुरली क्या है? बूढ़ा हो गया है। बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे। लेकिन आम का पेड़ जो है आज भी आम दे रहा है। मुरलीज चिल्ड्रेन अल्सो ईट द मैंगोज। मुरली के जो बच्चे हैं वो भी आम खाते हैं। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग देखिए। सीड, सीड का मतलब क्या होता है? बीज। वाटर्ड का मतलब होता है पानी पटाया। ग्रीव का मतलब होता है बढ़ा। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। प्लांट का मतलब होता है पौधा। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए पहला क्या है? थिंक एंड टेल। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली इन अ फ्रेज और सेंटेंस। एक शब्द में या फिर एक वाक्य में इसका आंसर देना है आपको। पहला है विच फ्रूट डिड मुरली ईट। मुरली कौन सा फल खाया? तो मुरली मैंगो खाया, आम खाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैंगो। दूसरा है व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट। मुरली पेड़ में कब पानी दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? एवरी डे, प्रत्येक दिन, तो यहाँ लिखेंगे एवरी डे। C1 में है थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको जवाब देना है। पहला है नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल। आपके स्कूल के पास में जो पेड़ है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो पहला लिखेंगे मैंगो ट्री, आम का पेड़। बनाना ट्री, केले का पेड़। नीम ट्री, नीम का पेड़। लेमन ट्री, नींबू का पेड़। और कोई पेड़ है अपने मन से तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा है इन विच सीजन डज मैंगो फ्रूट ग्रो। किस सीजन में, किस मौसम में आम आम निकलता है? इन एवरी समर। ठीक है, प्रत्येक गर्मी में निकलता है, तो इन एवरी समर। अब देखिए D1 है मैच द पिक्चर ऑफ फ्रूट्स विथ देयर नेम। ठीक है, इधर फोटो दिया गया है फ्रूट का और इधर उसका नाम दिया गया है, आपको मिलान करना है। तो ये आम का फोटो है, आम को इंग्लिश में हम बोलेंगे मैंगो, तो यहाँ पे हम मैंगो से मिलान करेंगे। केला है, केला को इंग्लिश में बोलते हैं बनाना, तो यहाँ हम बनाना से मैच करेंगे। ये देखिए पपीता का फोटो है, पपीता को इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, तो पपाया से मिलाएंगे। अब देखिए दूसरा है अमरूद है, तो अमरूद को हम इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा, तो गुआवा से मिलाएंगे। ये देखिए कटहल है, कटहल को इंग्लिश में हम बोलते हैं जैक फ्रूट। ठीक है, तो हम इसको जैक फ्रूट से यहाँ मिलाएंगे। E1 लेट्स रीड स्पीक एंड राइट। ठीक है, पढ़ो, बोलो और लिखो। वर्क इन पेयर एंड से द फ्लोइंग। ठीक है, आपस में बच्चे को बोलना है ये। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ का पेड़ है? आम का पेड़ है। इधर एक लड़की है और एक लड़का है, तो इससे पूछ, लड़की बोल रही है इज दिस अ कोकोनट ट्री। क्या यह नारियल का पेड़ है? कोकोनट मतलब होता है नारियल। क्या यह नारियल का पेड़ है? तो ये लड़का बोल रहा है नो इट इज़ नॉट। नहीं, यह नहीं है। तब ये बोल रही इज दिस अ मैंगो ट्री। क्या यह आम का पेड़ है? तो यह बोल रहा है यस इट इज़। हाँ यह है। अब चलिए आगे। आस्क Ask and answer the following question by saying yes it is और no it is not। यहाँ पे
फोटो दिया गया है और उसके सामने प्रश्न किया गया है। अगर वो है तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज़, हाँ यह है। अगर नहीं है तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट, नहीं या नहीं है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, इज़ दिस एन एप्पल, क्या यह एक सेब है, तो हम लिखेंगे हाँ यस इट इज़। दूसरा है इज़ दिस अ मैंगो, क्या यह आम है, तो आम नहीं, केले का फोटो है तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट, नहीं या नहीं है। तीसरा में है इज़ दिस अ ट्री, क्या यह एक पेड़ है, ठीक है, तो लिखेंगे नो इट्स नॉट, नहीं यह नहीं है। फोर्थ में है इज़ दिस अ प्लांट, क्या यह एक पौधा है, तो हम लिखेंगे नो इट्स नॉट, नहीं यह नहीं है। 5 में है इज़ दिस अ फ्रूट, क्या यह एक फल है, तो अंगूर एक फल है तो हम लिखेंगे यस इट इज़। अब देखिए नेक्स्ट है G1 में रीड अलाउड, जोर से बोलना है। रीड द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड, इसे जोर जोर से बोल के पढ़ना है। तो ये क्या लिखे बोलेंगे, मैंगो, मैंगो मतलब आम, वाटर, वाटर मतलब पानी, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, थ्रू, इसको बोलेंगे थ्रू, थ्रू मतलब फेंका, समर, समर मतलब गर्मी, सॉ, सॉ मतलब देखा, सीड, सीड मतलब बीज, ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा, लेटर, लेटर मतलब बाद में, प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, ग्रो मतलब बढ़ा, ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे। अब देखिए G2 में रीड द फ्लोइंग वर्ड्स अलाउड एंड ऐड 2 मोर वर्ड्स दैट एंड विथ सेम साउंड, ठीक है, यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इसे जोर से बोल के पढ़ना है और 2 शब्द ऐसा लिखना है कि दोनों का जो साउंड है, खत्म होने का जो ध्वनि है, उच्चारण है, वो एक जैसा हो। जैसे एट, एट मतलब खाया, तो एट से क्या बन जाएगा, लेट हेट, है ना, एक जैसा उच्चारण हो गया, एट लेट हेट। उसी तरह ग्रीव मतलब बढ़ा, तो इससे ग्रीव से क्या लिख देंगे, ड्यू, ड्यू मतलब ओस, और फ्यू, फ्यू मतलब थोड़ा। उसी तरह सीड, सीड का मतलब होता है बीज, तो सीड से क्या बनाएंगे, नीड, नीड मतलब ज़रूरत, फीड, फीड मतलब खिलाना बोलते हैं फीड। अब देखिए ओल्ड, ओल्ड मतलब बूढ़ा होता है तो ओल्ड से बना देंगे होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ा, सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, ठीक है, हो गया। अब देखिए H1 में कलेक्ट एंड पेस्ट, ठीक है, जमा करना है और चिपकाना है। कलेक्ट लीव्स ऑफ फ्यू डिफरेंट ट्रीज एंड पेस्ट देम हियर, बच्चे को क्या करना है, यहाँ पे विभिन्न पेड़ के पत्तों को जमा करना है और यहाँ पे चिपकाना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।